हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसी घूर्णन करती हुई वस्तु यानी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जैसे मोटर का शाफ्ट की घूर्णन गति यानी एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम आरपीएम से डिनोट करते हैं यानी राउंड पर मिनट को नापने के लिए यहाँ पे टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक टैकोमीटर है और टैकोमीटर भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट टैकोमीटर, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट टैकोमीटर। अच्छा, कॉन्टैक्ट वाला टैकोमीटर जो होता है उसमें एक शाफ्ट लगी होती है और उस शाफ्ट को हमें जो भी वस्तु हमारी रोटेट हो रही है उसके साथ में टच करना होता है, जिसके बाद वो शाफ्ट भी उतने ही तेजी से रोटेट होने लगती है और वहां पे उसमें लगा हुआ डिस्प्ले जो है उस रोटेशन को यानी वहां पे उस वस्तु के आरपीएम को शो कर देता है, जिससे कि हमें उसका जो आरपीएम है वो पता चल जाता है। अच्छा, दूसरे तरह का टैकोमीटर ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का होता है। इसको नॉन कॉन्टैक्ट टैकोमीटर कहते हैं। इसमें एक लेजर जो है लगी होती है और जब कोई वस्तु काफी तेजी से रोटेट कर रही होती है तो यहाँ पे उसमें हमें एक रिफ्लेक्टिंग टेप जो है लगाना होता है और यहाँ पे इससे निकली हुई लेजर बीम जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बीम जब उस रिफ्लेक्टिंग टेप पे पड़ती है और दोबारा से वहां से रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर लगे सेंसर पे पड़ती है, तो इसके अंदर का सर्किट जो है ये सारे मेजरमेंट करके यहाँ पे उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के आरपीएम डिस्प्ले में शो कर देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट टैकोमीटर काम करता है। चलिए सबसे पहले इससे हम एक यहाँ पे आप देख पाएंगे फैन है, इसके आरपीएम जो है वो टेस्ट करते हैं। फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे सारा कुछ बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एक फैन है और इसे हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से मैंने इसमें सप्लाई जो है दे दी है और यहाँ पे आप इसे रोटेट होता हुआ देख पाएंगे। अब इस टैकोमीटर से हमें इसके आरपीएम जानने हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस तरह से इसे लगाता हूँ और इसके आरपीएम जो है इसमें कैप्चर हो जाते हैं। हम इसके आरपीएम देखते हैं तो हमें 1471 आरपीएम ये शो कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये आरपीएम जो है हमें बता देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है। तो यहाँ पे इसकी रेंज जो है 2.5 आरपीएम से लेके 99,999 आरपीएम तक की है। तो यहाँ पे काफी लंबी रेंज है, चूंकि इसकी डिस्प्ले जो है वो केवल 5 डिजिट की है, तो यहाँ पे 99,999 आरपीएम तक हम इससे मेजर कर सकते हैं। यानी 1000, 2000, 10,000, 50,000 ये सारे जो आरपीएम रेंज है ये सारा कुछ कवर करता है। तो यहाँ पे इसमें जो हम रेंज नापते हैं इस रेंज में भी ये कुछ त्रुटि दे सकता है। उस त्रुटि को पहले हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर इससे हम 2.5 आरपीएम से लेके और 999 आरपीएम तक के रोटेशन को नापते हैं तो यहाँ पे 0.1 आरपीएम तक की त्रुटि देगा, यानी ये नागण है, बिल्कुल ही नागण है। इसके बाद अगर हम इससे 1000 आरपीएम से ज्यादा के आरपीएम नापते हैं तो यहाँ पे 1 आरपीएम तक का त्रुटि ये दे सकता है, जो कि देखा जाए तो वो भी काफी नागण है। तो यहाँ पे इसकी हमने रेंज जान ली। अब इससे जब हम कोई ऑब्जेक्ट का आरपीएम जानते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक रिफ्लेक्टिंग टेप जो है उस ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है। तो यहाँ पे इसको लगाने के लिए आप किस तरह से लगाएंगे, इसको आप चाहें उससे काफी दूरी पे लगा दें या आप काफी नजदीक लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरपीएम तो उतने ही होंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे लगा के भी नाप सकते हैं और यहाँ पे लगा के भी नाप सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की शाफ्ट अगर मान ले या इसके ब्लेड मान ले, ये रिफ्लेक्टिव नहीं होने चाहिए। ये ब्लैक है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कलर है तो भी ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टिव टाइप के इसके ब्लेड्स नहीं होने चाहिए, यानी शाफ्ट जो है वो भी रिफ्लेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर शाफ्ट स्टील की है तो ये काम नहीं करेगा। पहले आपको शाफ्ट को ब्लैक पेंट या ब्लैक टेप लगाना होगा, उसके बाद आप उसमें रिफ्लेक्टिंग टेप जो है इसको अप्लाई करेंगे और फिर आप इस आरपीएम मीटर जो है, टैकोमीटर जो है, इससे उसके आरपीएम जो है उसे जान पाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज का आपको पहले विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब जैसे
कोई फैन है यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो फैन में काफ़ी सारी ब्लेड्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर उसमें हम ब्लेड्स में ये 2 जगह पे अगर लगा देते हैं रिफ्लेक्टिंग टेप, तो यहाँ पे राउंड पर मिनट जो है वो जस्ट दुगने हो जाएँगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि इसको सिर्फ़ एक जगह अप्लाई किया जाए। जैसे कोई फैन है उसमें 3 ब्लेड लगी हुई हैं, तो अगर हम 3 टेप उसमें रिफ्लेक्टिव टेप अगर उसमें लगा देते हैं, तो यहाँ पे 3 गुना आरपीएम ये जो मीटर है शो करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है और दूसरा कि वो जो ब्लेड है, वो रिफ्लेक्टिव टाइप नहीं होने चाहिए कि यानी उससे इसकी लेज़र बीम जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। ब्लैक अगर है तो बहुत ही बेहतर है। तो यहाँ पे ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जब भी आप इससे किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के आरपीएम नापते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इसकी डिस्टेंस जो है, उसको आपको 2 से लेके 20 इंच के बीच में ही रखनी है। इससे ना तो कम आप करेंगे और ना ज़्यादा करेंगे। अगर आप कम करते हैं तब भी ये सही से मेज़रमेंट नहीं देगा और अगर ज़्यादा रहती है 20 इंच से तब भी ये सही से मेज़रमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस टैकोमीटर में बैटरीज़ प्रयोग होती हैं। कुछ टैकोमीटर आते हैं जिनमें 9 वोल्ट की बैटरी उपयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पे इस टैकोमीटर में आप देख पाएँगे इस तरह के सेल जो कि 1.5 वोल्ट वाले डुअल ए टाइप सेल जो है इसमें लगते हैं। आप देख पाएँगे डुअल ए टाइप सेल लगे हैं, यानी घड़ी में जो सेल लगते हैं वही सेल इसमें लगाए जाते हैं। तो इस तरह के सेल इसमें यूज़ होते हैं और कुछ टैकोमीटर आते हैं जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ होती है और ये टैकोमीटर आपको लगभग 1000 या 1200 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। मैंने परचेज़ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जब हम इस टैकोमीटर को अमेज़न से परचेज़ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का बॉक्स जो है ये हमें रिसीव होता है और इसमें ये रिफ्लेक्टिंग टेप जो है ये भी हमको मिलता है, जो कि हम कट करके और जहाँ पे हमें आरपीएम नापने हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख पाएँगे और इसमें हमें टैकोमीटर जो है वो मिलता है, साथ ही इसमें कुछ सेल्स हमको मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें जो सेल हमको मिलते हैं उनको आप यूज़ ना करें, आप अलग से सेल जो है जैसा कि आपने देखा ड्यूरासेल के मैं सेल यूज़ करता हूँ, इन सेलों को आप इस्तेमाल करें, इन सेलों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह का बॉक्स जो है ये हमको रिसीव होता है जिसमें हम सेफली अपना टैकोमीटर जो है इसे रख सकते हैं और कहीं ले जाना है तो हम इसे कैरी भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें हैंडल जो है यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा कैरी करने के लिए हैंडल है और ये बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह का बॉक्स जो है ये हमें रिसीव होता है। तो यहाँ पे हमने इस टैकोमीटर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं इसको खोल के इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।